हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सील और ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये इन दोनों हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो चलो हम अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है और ये जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है ये लास्ट वीडियो का ही ऑब्जेक्ट है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ मैंने ऐड कर दी हैं, जैसे कि एज और इज़ ग्रेजुएट, बस बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज या ऑब्जेक्ट डॉट सील ये दोनों पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि उसकी हमें ज़रूरत क्यों है। तो वो समझने से पहले आप एक बार ये सोचो और बताओ कि ये यूज़र को हमने डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट का यूज़ करके, तो क्या बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं? हमने ये पढ़ा है कि कॉन्स्ट जो भी कॉन्स्ट का यूज़ करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इस केस में बताइए क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? इसको कॉन्स्ट का यूज़ करके डिक्लेयर किया गया है। हाँ, इसको चेंज कर सकते हैं। चलो अभी दिखाता हूँ। लास्ट वीडियो में भी हमने किया था और मैंने ये बताया नहीं था ये कॉन्स्ट का यूज़ किया है और ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं। जैसे कि हमें कोई भी नई प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है, मान लो यहाँ पे डिक्लेयर है ऑलरेडी। मैं यहाँ पर अपने कंसोल में आ जाता हूँ, यूज़र डॉट मोबाइल नंबर, मैं से मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ यहाँ पर यूज़र के लिए। तो यूज़र का नया मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, 10 डिजिट्स का होना चाहिए वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। तो अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो देखना क्या होता है। ये जो मेरा यूज़र ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र, तो यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, जबकि मैंने इसको कॉन्स्ट का यूज़ करके डिक्लेयर किया है। तो ये चेंज हो रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कॉन्स्ट का यूज़ करके डिक्लेयर किया है फिर भी हम इसको चेंज कर पा रहे हैं। तो ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक वेरिएबल को चेंज करने का मतलब क्या होता है। तो एक वेरिएबल को जैसे हम अभी नॉर्मल एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, एक मैं नॉर्मल स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। मैं कॉन्स्ट का यूज़ लेट का यूज़ करके ही कर लेते हैं क्योंकि हम इसको चेंज करना चाहेंगे। तो लेट यूज़र नेम, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो लेट यूज़र नेम इज इक्वल टू, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। अब इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कैसे चेंज करूँगा? देखो ये यूज़र नेम आप चेंज करके इस यूज़र नेम के अंदर आपका ये काम है। इस जो स्ट्रिंग है यूज़र नेम, इसको आप चेंज करके अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम लिख दीजिए। ठीक, इसको चेंज करिए। यहाँ पे कंसोल में आके चेंज कर सकते हैं। पहले तो यूज़र नेम टाइप करिए तो ये आएगा अनुराग। फिर उसके बाद आप यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करिए, आप अपना खुद का नाम लिखिए यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यूज़र नेम इक्वल टू, और फिर मान लो दूसरा नाम लिख देते हैं, मान लो लिख देते हैं राहुल। तो ये अब यूज़र नेम चेंज हो जाएगा, यूज़र नेम के अंदर दूसरा वेरिएबल चला गया है। तो अब ये कैसे हो रहा है? मतलब ये चेंज होके जब अनुराग से राहुल हुआ तो ये एक्चुअल में देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यूज़र नेम इक्वल टू अनुराग यहाँ पे लिखा था, फिर यहाँ पे लिख दिया यूज़र नेम इक्वल टू राहुल। तो जब हम ऐसा करते हैं तो एक्चुअल में इसका एड्रेस चेंज होता है, मेमोरी में इसका बिहाइंड द सीन्स एड्रेस चेंज हो जाता है। तो कैसे होता है? अगर मैं मेमोरी खोलता हूँ और एक बार सब कुछ रीलोड कर देता हूँ ज़ीरो से, और मतलब मेमोरी टैब में मैं आ गया हूँ और इसको एक न्यू टैब में ही ओपन कर लेते हैं ताकि हमारे पास फुल स्क्रीन हो। तो यहाँ पर मैं एक बार स्नैपशॉट लूँगा और ये इतने सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा अनुराग, हाँ अनुराग एक ही जगह पे है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सर्च करता हूँ अनुराग। तो अनुराग हमारा ये स्ट्रिंग वाले ग्रुप में एक मेमोरी के अंदर है। हमने ये वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे अपने समझा था कि जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो एक जगह पे क्रिएट होती हैं और उनका एड्रेस दिया जाता है और फिर उसको वेरिएबल से, उस एड्रेस को वेरिएबल से कनेक्ट किया जाता है। तो ये देखो हमारा ये जो भी स्ट्रिंग वाला ग्रुप है इसके अंदर सारी स्ट्रिंग्स क्रिएटेड हैं, उसका एड्रेस यहाँ पे है और इस एड्रेस को दिया गया है हमारे यूज़र नेम वेरिएबल को। तो यहाँ पर रिटेनर्स के सेक्शन में दिखा रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है अनुराग,
इसको यूज़र नेम जो वेरिएबल है वो रिटेन कर रहा है, मतलब इस यूज़र नेम के अंदर है। तो ये यूज़र नेम है और इसका देखो ये यूज़र नेम इस वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर चले जाते हैं, हमें थोड़ा सा क्लियरली समझ आएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आ गया हूँ अभी। तो अब यहाँ पर हमारा दोनों वेरिएबल मिल जाता है, यूज़र जो कि एक ऑब्जेक्ट है और यूज़र नेम जो कि एक स्ट्रिंग है। हमने यही दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एक यूज़र नेम और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखोगे तो इस यूज़र नेम के अगेंस्ट वही एड्रेस लिखा है जो कि अनुराग के सामने लिखा था। एक बार हम फिर से अनुराग सर्च करते हैं और देखो इसका एड्रेस मन में अपने याद कर लो, 81957। और एक बार मैं फिर से सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ पर स्ट्रिंग ग्रुप के अंदर ये जो वैल्यू अनुराग है जो कि एक स्ट्रिंग है, उसका भी एड्रेस यही है 81957। तो जो एड्रेस होता है वो एक्चुअल में वेरिएबल का एड्रेस नहीं होता है, एड्रेस होता है एक वैल्यू का। अब वो वैल्यू एक नंबर हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक बुलियन हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उस वैल्यू का, उस पर्टिकुलर वैल्यू का, जैसे यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट एक वैल्यू है, तो इस वैल्यू का एड्रेस होता है और उस एड्रेस को हम अपने वेरिएबल को दे देते हैं कि तुम अभी जो तुम user2 या यूजर नेम नाम से वेरिएबल हो, ये अभी तुम उसको पॉइंट करो जो कि ये वाला एड्रेस है। तो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर यूजर नेम को इसका एड्रेस दिया गया है, अनुराग का एड्रेस दिया गया है। तो अभी हम अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में फिर से आ जाएं, एक बार मैं कॉन्टेक्स्ट में आता हूं तो ये है यूजर नेम को अनुराग का एड्रेस दिया गया है। तो ये अभी अनुराग स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें, कंसोल में चल के हम इसको चेंज करके कर देते हैं राहुल। तो देखो मैंने राहुल किया, मैं पेज नहीं रिलोड करता हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं राहुल करता हूं। फिर से मैं मेमोरी टैब में आता हूं और हम चाहें तो दोबारा से स्नैपशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ पे स्नैपशॉट की बटन वो चली गई जिससे हम बार बार लेते थे, तो इससे ले सकते हैं। ये दूसरी बटन है, टेक हीप स्नैपशॉट। तो यही हीप का मतलब होता है हमारी जो सारी मेमोरी है। हीप एक्चुअल में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हमारे जो भी नए वेरिएबल्स, जैसे अभी इस पर्टिकुलर केस में हमें ये यूज़र नेम अनुराग ही दिखाएगा क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले लिया था जब राहुल था ही नहीं अनुराग के अंदर। लेकिन अगर हम फिर से स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं स्नैपशॉट लेते हैं, तो ये देखो ये एक नया स्नैपशॉट आ गया है। और यहाँ पर अगर हम सर्च करेंगे राहुल या राहुल, चलो राहुल ही सर्च करते हैं या अनुराग ही सर्च कर लेते हैं। देखो अनुराग मिलेगा भी नहीं, शायद डिलीट हो गया होगा। हाँ, तो अनुराग ये अभी अनुराग 00 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर अनुराग अब जा चुका है, मतलब हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया है। तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली जिस भी वैल्यू को नहीं यूज किया जाता है एनी मोर, मतलब अब हमने रिप्लेस कर दिया यूजर नेम को राहुल से, तो अब यूजर नेम चला गया, अब राहुल हमें सर्च करना पड़ेगा। हाँ, ये देखो दूसरी तरह से दिखा रहा है। अभी हम इसको और भी फाइंड करते हैं 2-3 जगह पे। तो यहाँ पर देखो ये राहुल का एड्रेस है 88409। तो ये है राहुल का एड्रेस और ये फिर से यहीं पे दिखा रहा है कि यूजर नेम वेरिएबल के अंदर है ये वैल्यू। तो इसको हम फिर से कॉन्टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और तो अभी ये यूजर नेम को क्या कर दिया गया है, यूजर नेम जो कि पहले अनुराग स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा था, उसका जो भी एड्रेस था उसको पॉइंट कर रहा था, अनुराग के एड्रेस को। लेकिन अभी ये जो यूजर नेम है ये राहुल के एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर हम इस कॉन्टेक्स्ट को ओपन करेंगे और ये देखो अनुराग यूजर नेम जो है ये राहुल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो यूजर नेम का एड्रेस चेंज हो गया, यूजर नेम का एड्रेस नहीं चेंज हुआ, ऐसा तुम समझ सकते हो। यूजर नेम पहले दूसरे वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, अभी दूसरे वैल्यू को पॉइंट करने लग रहा है। तो अभी ये इसका एड्रेस हो गया 88409। लेकिन अगर हम पुराने वाले अपने स्नैपशॉट पे जाएं तो यहाँ पर ये अनुराग को पॉइंट कर रहा था, ये देखो इसका एड्रेस था 81957। तो ऐसे हम जब हम किसी भी वेरिएबल को चेंज करते हैं तो उसका एक्चुअल में एड्रेस चेंज करते हैं, है ना। तो अभी हम इस केस में देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। जब हम यूजर में जब हम एक नई वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, क्या वैल्यू ऐड किया था, कुछ तो ऐड किया था, मैं भूल गया। तो हमने ऐड किया था मोबाइल नंबर। हाँ, तो अभी देखना, अभी एक बार हम ये यूजर वाले वेरिएबल को देखते हैं थोड़ा सा। तो ये यूजर वाला जो वेरिएबल है इसका एड्रेस है अभी 110593
और हम अपने इस पुराने वाले स्नैपशॉट में आ जाएं तो यहाँ पर भी वही सेम एड्रेस है 110593, एग्जैक्ट सेम है 110593। तो ये भी इसका एड्रेस है 110593। तो अगर हम इसमें एक नई वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कि हम ये मोबाइल नंबर चल के ऐड कर देते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मैं मोबाइल नंबर जैसे ही ऐड करूंगा तो हम देखते हैं कि इसका एड्रेस चेंज होता है कि नहीं। तो हम अपने मेमोरी में आते हैं और अभी हमने किया है और ये स्नैपशॉट पहले लिया था, तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर वाला की नहीं मिलेगा, ना तो इसमें मिलेगा ना तो इसमें मिलेगा। तो हम एक बार फिर से स्नैपशॉट लेते हैं, यहाँ पे अपनी पूरी मेमोरी का एक स्नैपशॉट फिर से लेंगे। तो ये नया स्नैपशॉट आ गया है। अब अगर हम फिर से सर्च करते हैं यहाँ पे आकाश नहीं आदर्श है, तो आदर्श सर्च कर लेते हैं। तो आदर्श में सर्च करता हूं तो ये आदर्श मुझे स्ट्रिंग मिल गई है। अब ये आदर्श स्ट्रिंग को क्या चीज पॉइंट कर रहा है, ये फर्स्ट नेम की जो की है ये की पॉइंट कर रही है इस आदर्श वाले स्ट्रिंग को। तो ये कुछ ऐसा है। फिर ये स्ट्रिंग जो ये फर्स्ट नेम की है ये यूजर के अंदर है और ये यूजर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, तो हम कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं सीधा। फिर इस कॉन्टेक्स्ट को अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो यूजर का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस तुम देखना, और एड्रेस से पहले इसके अंदर आके देख लो ये मोबाइल नंबर हमारे यहाँ पे आ गया है अंदर। ये मोबाइल नंबर जो भी हमने ऐड किया था आ गया है, लेकिन इसका एड्रेस देखो 110593 एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पर अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर से मैं चल के दिखा देता हूँ पुराने समय में। तो ये 110593। तो ऐसा जब हम करते हैं तो उसका एड्रेस चेंज ही नहीं होता है। एक्चुअल में हमारा जो यहाँ पर जैसे हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया है, हमने जब कुछ बाद में नया ऐड किया तो एड्रेस वही है, लोकेशन वही है, बस उसमें एक नई चीज ऐड हो गई। ये यहाँ पर एक न्यू थिंग ऐड हो जाती है जो कि है मोबाइल नंबर। मोबाइल, एक सेकंड में जूम इन कर लेता हूं थोड़ा सा। मोबाइल नंबर ऐसे कुछ ऐड हो जाएगी, एक नई प्रॉपर्टी या की जो भी बोलो ऐड हो जाएगी। तो हमारा एड्रेस वही सेम रहेगा एग्जैक्ट, हमारी मेमोरी वही सेम रहेगी और हमारा वेरिएबल भी उसी को पॉइंट ही करता रहेगा, वेरिएबल का एड्रेस नहीं चेंज होगा। तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये पुराने वीडियो का एग्जाम्पल था। तो इस केस में हम अपने वेरिएबल का एड्रेस नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू वही सेम है, उसी मेमोरी में है, उसका एड्रेस भी सेम है और जो हमारे वेरिएबल का कनेक्शन है उसी लोकेशन से है, उसी एड्रेस से उसका कनेक्शन है। तो इसीलिए हम अपने वेरिएबल के एड्रेस को नहीं चेंज कर रहे हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई भी एरर भी नहीं आ रही यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे यूजर में जाकर अगर इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहें इस तरह से, यूजर इक्वल टू कुछ भी लिख देंगे, अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे तो ये एरर, अब यहाँ पर एरर नहीं दिखा रहा है लेकिन कंसोल में हमारे एरर दिखाएगा। कहाँ गया हमारा कंसोल, ये देखो, ये असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। वैसे इस VS कोड को भी दिखाना चाहिए एरर, लेकिन नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा जो भी कंसोल है ये एक्चुअल एरर दिखा रहा है, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब हमारा एक कांस्टेंट वेरिएबल था जिसको तुमने चेंज करने की कोशिश की है, तो ये एरर देगा। तो अगर हमें इस तरह से फिर से चेंज करना है तो हम यूज करेंगे लेट, लेकिन नॉर्मली ऐसा करते नहीं। ऑब्जेक्ट के केस में उसको एक बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और फिर वैसे ही रखा रहता है, उसमें एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अभी हमने रिमूव करने का नहीं देखा, अभी हमने केवल ऐड करने का देखा है, अभी आगे चल के रिमूव भी करके देखेंगे। तो मैंने ये लेट कर दिया है, तो अब ये चेंज नहीं होगा, मतलब तो अब ये एरर नहीं देगा और ये चेंज हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ से एक बार रिमूव करता हूं। मैंने यहाँ से लेट उसको रिमूव कर, मतलब ये जो मैंने इसको अपडेट किया था इसको मैंने रिमूव कर दिया है। और मैं एक बार फिर से नेटवर्क टैब में जाऊँगा, नेटवर्क नहीं, वो क्या है, मेमोरी टैब। मैं मेमोरी टैब में जाऊँगा और इन सबको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपना कोड चेंज किया है और कोड चेंज करने के हिसाब से ये सब कुछ एक बार मैं फिर से स्नैपशॉट लूँगा। इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ और मैं एक स्नैपशॉट लेता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ आकाश है या आदर्श, में भूल जाता हूँ क्या वेरिएबल है इसके अंदर, आदर्श है, हाँ
तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा आदर्श, तो ये आदर्श आ गया है और ये हमें ये कॉन्टेक्स्ट मिल गया है। हमारा गोल होता है कि हमें अपना ये कॉन्टेक्स्ट मिल जाए ताकि हम अपने सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा देख सकें। तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारे वेरिएबल्स हैं। हल्का सा जूम आउट कर देते हैं क्योंकि सब कुछ बहुत बड़ा हो गया है तो एक बार में दिख नहीं रहा है। किधर गया ये? तो ये कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर हमारा यूजर वेरिएबल है और उसका एड्रेस है अभी 173589, 173589 इतना है। ये एड्रेस याद कर लेना और इसके अंदर सारे ये की वैल्यू पेयर्स हैं। लेकिन अगर मैं ये चीज़ कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये नहीं, मैं इसको अपडेट करके ये वाला जो मैंने कॉपी किया था user2 में एक मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो अब मैंने इसको लेट का यूज़ करके डिक्लेयर किया तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन इसका एड्रेस चेंज हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर अपने मेमोरी के अंदर आके देखेंगे और एक दूसरा स्नैपशॉट लेंगे, यहाँ से इस आइकन को क्लिक करेंगे, एक दूसरा स्नैपशॉट आ जाएगा। यहाँ पर फिर से आदर्श सर्च करेंगे और एक सेकेंड, आदर्श है, आदर्श ही तो है। एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ, मैंने शायद सही से नहीं सर्च किया है। अच्छा, अब ये आदर्श मुझे मिलेगा ही नहीं क्योंकि क्या किया है मैंने, इस यूज़र को अपडेट कर दिया है पूरे को। अब यहाँ पर एक नई चीज़ सीखने के लिए, तो ये जो भी हमारी मेमोरी में ये पूरा ऑब्जेक्ट था जो कि मान लो अभी के लिए ये तीनों ऑब्जेक्ट को मिलाकर हमारा एक ऑब्जेक्ट बना था जो कि पूरा एक यूज़र ऑब्जेक्ट था। ये एक पूरा ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट अब हमारी मेमोरी से डिलीट हो चुके हैं। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उस जो भी वेरिएबल होता है उसको डिलीट कर देता है। तो इसीलिए मुझे जब मैं आदर्श सर्च करता हूँ या बैंगलोर सर्च करूँगा इसमें, अभी नए वाले केस में, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। पुराने वाले में जाएंगे तो मुझे बैंगलोर भी मिल जाएगा, आदर्श भी मिल जाएगा। देखो बैंगलोर मिल रहा है, आदर्श सर्च करेंगे तो वो भी मिलेगा। तो अब ये मेमोरी से जा चुका है, ये समझ लो। ऐसे जावास्क्रिप्ट ने सबको सेलेक्ट किया कंट्रोल ए करके और तीनों को डिलीट कर दिया, उसका एड्रेस भी गया, सब कुछ गया। तो अभी मैं यहाँ से डिलीट नहीं करता हूँ, ऐसे यहाँ पे पड़ा रहने दो। तो हाँ, तो उसने सबको डिलीट कर दिया, तब यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अब हम कैसे ढूंढेंगे अपने इस यूज़र को, क्योंकि एम्प्टी बचा है। तो अब हमारे पास लकीली एक वेरिएबल है जो कि अनुराग, जिसके अंदर हमने अनुराग सेव किया। तो हम अनुराग सर्च करके वो कॉन्टेक्स्ट ढूंढ लेंगे, फिर हमें मिल जाएगा वो। तो ये अनुराग सर्च किया और ये मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल गया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चले जाएंगे तो हमें ये अपना एम्प्टी वो मिल जाएगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और इसका एड्रेस देखो चेंज हो चुका है, 197131। तो ये चेंज होके ऐसा हो गया है 19771 ऐसे करके। और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या एड्रेस था हमारा, एक मिनट, ये फिर से मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 19 यहाँ पे नहीं है, 1735 है यहाँ पे। तो इसका एड्रेस है 173589 और इसका एड्रेस अभी चेंज होके हो गया है कुछ दूसरा। अब मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा। तो ये अभी चेंज हो गया एग्जैक्ट, मतलब एकदम से चेंज हो गया ये। तो जो हम लेट का यूज़ करते हैं तो हमें ये चेंज को अलाउ करता है, और हम तभी चेंज कर पाएंगे जब हम सीधा उस वेरिएबल को जिसको हमने कॉन्स्ट का यूज़ करके डिक्लेयर किया, जैसे हमने कॉन्स्ट यूज़र किया था उस टाइम पे, जब उस वेरिएबल को एकदम इस तरह से चेंज करने जाएंगे तभी वो प्रिवेंट करेगा हमें, क्योंकि अब हम उसका एड्रेस चेंज करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल को चेंज करने का यही मतलब होता है कि हम उसका एड्रेस अपडेट कर दे रहे हैं। तो अभी इस केस में हमने लेट यूज किया है, इसीलिए हम इसको दोबारा से रीडिक्लेयर कर पा रहे हैं। तो जो कॉन्स्ट होता है, अगर मैं इसको कॉन्स्ट कर दूं, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर मैं इसको कॉन्स्ट कर देता हूं और फिर इसको करता हूं तो ये एरर देता है। तो जो कॉन्स्ट होता है वो रीडिक्लेयर करने से हमें प्रिवेंट करता है। जैसे कि ये यूजर नेम है, तो इसको अब हम अपडेट करने के लिए, अब ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं? स्ट्रिंग को तो डॉट करके अपडेट नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग को और भी किसी तरह से नहीं अपडेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को ऐसे ही इक्वल लगा के अपडेट करेंगे। तो जब इक्वल लगा के अपडेट करेंगे तो उसका एड्रेस चेंज होगा, और एड्रेस चेंज होगा तो अगर हमने कॉन्स्ट यूज किया है तो एरर देगा, बोलेगा कि तुम इस स्ट्रिंग को नहीं चेंज कर सकते हो। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट, तो इसको चेंज करने के हमारे पास और भी तरीके होते हैं। जैसे हम डॉट लगा के उसके अंदर की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में जब हम वैल्यूज को चेंज करते हैं तो उसके एड्रेस को नहीं चेंज करते हैं, एड्रेस सेम रहता है। तो
अब सवाल ये आता है कि अगर हम चाहें तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं चेंज को। अगर हम चाहें कि इसमें कोई भी नया चीज ऐड ना हो, कुछ भी मतलब चेंज ना हो, कोई भी चीज डिलीट ना हो, तो अब डिलीट से याद आया कि हमने अभी तक किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीट करना नहीं सीखा है, हमने बस केवल ऐड करना सीखा है। तो डिलीट कैसे करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को, पहले हम ये डिलीट करना सीख लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको चेंज होने से। तो देखो डिलीट कैसे करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को। जैसे कि हम फर्स्ट नेम को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें यूज करना होगा डिलीट कीवर्ड। ये ऐसे लिखेंगे डिलीट यूजर डॉट फर्स्ट नेम, तो ये एंटर करेंगे। वैसे ही जैसे एंटर करेंगे तुरंत ही ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन डिलीट करने से पहले एक बार मैं यूजर दिखा देता हूं कैसा दिख रहा है। तो यूजर के अंदर फर्स्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम दिख रहा है, पता दिख रहा है, एज दिख रहा है और ये इस ग्रेजुएट दिख रहा है। इतनी चीजें दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को रन कर देता हूं डिलीट यूजर फर्स्ट नेम, तो ये देखो ये रिजल्ट दे रहा है ट्रू। अब ये हर एक केस में तुम समझ लो 99% ऑफ द केस में ये ट्रू ही देगा। तो अब अगर यूजर को चेक करेंगे तो देखना यूजर में से फर्स्ट नेम गायब हो चुका है, यूजर में से फर्स्ट नेम चला गया है। तो अभी अगर हम डिलीट करें कोई दूसरा लास्ट नेम या पता ही डिलीट कर देते हैं पूरा, तो इसमें से पता वाला पूरा ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। मैं एंटर करता हूं तो ये देखना अभी यूजर में अगर टाइप करता हूं यहां पर, तो ये देखो यूजर में से पता भी गायब हो गया, ये केवल तीन ही चीजें बची हैं। तो इस तरह से हम कोई भी की को डिलीट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, उसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एक वैल्यू को मतलब और की भी बोलते हैं। तो ये की है, इसको हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट कीवर्ड का यूज करके उसके आगे डिलीट लगा देंगे और फिर यूजर डॉट पता लिख देंगे या यूजर डॉट फर्स्ट नेम लिख देंगे। जिस भी प्रॉपर्टी को हमें डिलीट करना है उसका नाम लिख देंगे और वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसको ना तो कोई डिलीट कर पाए ना तो कोई कुछ नया ऐड कर पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक बार मैं इस यूजर डॉट इसको मैं यूजर नेम को ऊपर रख देता हूं, सबसे एकदम ऊपर मैं रख देता हूं, अगर काम लगेगा तो हम यूज कर लेंगे। इसको मैंने ऊपर रख दिया। अब अगर हमें इसको ऐसा बनाना है कि ये हमारा डिलीट ना तो डिलीट हो ना तो नया चीज ऐड हो, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा ऑब्जेक्ट डॉट सील, ये करना होगा और इसके अंदर हमें अपना ऑब्जेक्ट डाल देना होगा। तो समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट डॉट सील एक मशीन है जिसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट डाल के बता देंगे, तो ये इसको एकदम सील कर देगा। इसमें कोई भी नई प्रॉपर्टी ना तो ऐड हो पाएगी ना तो रिमूव हो पाएगी यहाँ से जो एग्जिस्टिंग है। तो मैंने वो ऑब्जेक्ट डॉट सील के अंदर मैंने डाल दिया है। अब अगर मैं यूजर चेक करूंगा तो देखने में वैसा ही एकदम एग्जैक्ट सेम है जैसे पहले था। लेकिन अब अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करूं यूजर डॉट पता, डिलीट यूजर डॉट पता अगर मैं करता हूं तो देखना ये अभी ये फॉल्स दे रहा है, और फॉल्स इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये अभी ये डिलीट नहीं हुआ है। अभी देखना यहाँ पर देखो यूजर डॉट पता, ये अभी ये पता आ रहा है, तो यहाँ पे पता डिलीट नहीं हुआ है और ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि हमने इसको सील कर दिया। एक ऑब्जेक्ट डॉट सील उसमें मेथड के अंदर डाल के इसको सील कर दिया है और हमने यहाँ पर भी वही लिखा था ऑब्जेक्ट डॉट सील। तो ये कुछ इस तरह से हम ऑब्जेक्ट डॉट सील का यूज करके अपने उसमें बता सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीट नहीं करना। अब अगर ऐड करना भी चाहेगा यूजर, अगर मान लो मोबाइल नंबर जैसे कि हमने ऐड किया था कुछ देर पहले, तो यहाँ पर देखना कहाँ गया मोबाइल नंबर वाला, मैंने कॉपी किया था, अरे इतना ज़्यादा चीज़ें मैंने कॉपी कर ली हैं, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ यूज़र डॉट मोबाइल नंबर, ये आ गया, मुझे पुराना सेशन दे रहा है। अब मैं एंटर अगर करता हूँ तो ये यहाँ पर तो इस तरह से आ रहा है, लेकिन अगर हम अपने यूज़र को अगर चेक करके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं एडेड है, ये देखो उतना ही है, ये मोबाइल नंबर हमारा यहाँ पे कहीं भी नहीं आया है। तो ये हमने इसको सील कर दिया है। तो ये सील तो कर दिया है, लेकिन अगर हम चाहें तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर यूजर डॉट फर्स्ट नेम आदर्श है, इसको मैं चेंज करके अगर कुछ दूसरा कर दूं, जैसे मैं कर देता हूं कुछ भी ABCDEFGH कुछ भी कर दिया, तो अब अगर यूजर चेक करके देखेंगे तो ये देखो फर्स्ट नेम हमारा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। तो अगर हम चाहते हैं कि कुछ भी ना चेंज कर पाए यूजर, ना तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ना तो नई प्रॉपर्टी ऐड कर सके ना तो डिलीट कर सके, एकदम से फ्रीज हो जाए हमारा ऑब्जेक्ट,
तो हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है, तो एकदम से फ्रीज कर देगा। अब ना तो डिलीट कर पाएंगे, देखो अभी मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो उसके पहले एक बार यूज़र में दिखा देता हूँ। यूज़र के अंदर इतनी चीज़ें हैं, एज है, फर्स्ट नेम है, ग्रेजुएट है, लास्ट नेम है, पता है, इतनी चीज़ें हैं। और अभी अगर मैं यहाँ पर करता हूँ यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ पहले, तो ये देखो मैंने चेंज कर दिया है, मतलब मैंने अपना कोड रन कर दिया जिसका यूज़ करके हम चेंज करते हैं। और ये देखो अभी कुछ भी नहीं चेंज हुआ, जैसे था वैसे का वैसे ही है। और अगर मैं इसको डिलीट करने की भी कोशिश करूं किसी भी की को, जैसे मैं पता को डिलीट करने की कोशिश करता हूं, तो ये भी फॉल्स दे रहा है अभी, क्योंकि ये अभी डिलीट नहीं हुआ है। अब अगर हम यूज़र को चेक करके देखेंगे तो पता हमारा वैसा का वैसे ही है। तो ना तो ऐड कर सकते हैं, ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रीज ऐसा काम करता है। तो अगर तुम्हें ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो कि तुमने एक बार क्रिएट कर दिया, ना तो कोई चेंज कर सके, ना तो ऐड कर सके, ना तो डिलीट कर सके, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज यूज करना है। अगर तुम बस इतना चाहते हो कि तुमने जितनी भी प्रॉपर्टीज ऐड की हैं उसको मॉडिफाई कर सके, लेकिन ना तो नया ऐड कर सके ना तो पुराना डिलीट कर सके, तो ऑब्जेक्ट डॉट सील यूज कर सकते हो। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डॉट सील और ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। तो अब एक और चीज आती है, एक कीवर्ड होता है जो कि ऑब्जेक्ट के साथ बहुत यूज होता है, वो होता है इन कीवर्ड। अभी आपने नहीं देखा होगा, उसको यूज भी नहीं किया होगा। तो जैसे अगर हमें ये पता करना है कोई भी की एग्जिस्ट करती है, जैसे कि अभी यहाँ पर मोबाइल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अगर मुझे चेक करना है कि मोबाइल नंबर की इसमें एग्जिस्ट करती है यूजर नेम के अंदर कि नहीं, तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ। मैं स्ट्रिंग लिखूंगा और लिखूंगा मोबाइल नंबर और फिर यहाँ पे लिखूंगा इन यूजर। तो मोबाइल नंबर इन यूजर, तो ये हम पूछ रहे हैं कि मोबाइल नंबर की जो है, मोबाइल नंबर नाम से जो की है, ये यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं, तो मोबाइल नंबर नहीं है हमारे यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर। और अगर हम यहाँ पर फर्स्ट नेम कर दें, फर्स्ट नेम, तो ये ट्रू दे रहा है। ट्रू यानी कि अभी ये दे रहा है कि ये फर्स्ट नेम जो है हमारे यूजर नेम के अंदर है, यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर है। अगर मैं इसको स्मॉल केस में कर दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ऐसे स्मॉल केस के अंदर नहीं है, हमारा कैपिटल केस के अंदर है। तो इसको मैं फिर से कैपिटल कर देता हूं और ये हमारा आ जाएगा ट्रू। अब ये जो है इसकी वैल्यू को नहीं चेक करता है, वो वैल्यू उसके अंदर की वैल्यू नहीं देखता, बस ये चेक करता है उसके अंदर वो की है कि नहीं। अब अगर मैं इस ग्रेजुएट अगर चेक करूं, तो अगर मैं यहीं पे कंसोल लॉग कर देता हूं, इस ग्रेजुएट मुझे ये स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग में नहीं देंगे तो एरर आ जाएगी। इस ग्रेजुएट इन यूजर, तो अभी जैसे पेज रिलोड हो जाएगा ये ट्रू आ जाएगा। तो इसके अंदर की वैल्यू तो फॉल्स है, लेकिन वो मुझे ट्रू दे रहा है। तो बस ये इन कीवर्ड बस यही चेक करता है कि वो वैल्यू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। अब उसके आगे क्या वैल्यू है, नल है, अनडिफाइंड है, कुछ भी है, उससे नहीं मतलब है। अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, बस इतना ही है। तो ये हो गया इन कीवर्ड, ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है कई केसेस में, तो इसको भी तुम ध्यान में रख सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको ये समझ आया होगा कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग फ्रीज कर सकते हैं, और चाहे तो हम कोई भी प्रॉपर्टी उसकी इम्यूटेबल बना सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज को इम्यूटेबल यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी बना सकते हैं जिसको चेंज ना किया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो ये वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती हैं। ऑब्जेक्ट डॉट सील, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, नॉर्मली सब लोग ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो कि बाद में चेंज भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर देना जिसको तुम्हें लगता है इंटरेस्टेड होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके। और अगर आपका कोई भी बड़ा डाउट है, कोई एरर आ रही है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे अपने एरर का स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मेरे अलावा और भी लोग हैं, अगर उनको भी टाइम मिलेगा तो भी तुम्हारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।